हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट लेटरल फ्लो एसे। तो लेटरल फ्लो एसे क्या होता है, इसका प्रोसीजर क्या होता है, वो चीज़ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेटरल फ्लो एसे क्या होता है? लेटरल फ्लो एसे एक पेपर बेस्ड प्लेटफॉर्म टेस्ट होता है, ठीक है। एक पेपर बेस्ड प्लेटफॉर्म टेस्ट होता है जो किस लिए यूज़ किया जाता है, फॉर द डिटेक्शन एंड द क्वान्टिफिकेशन ऑफ द एनालाइट्स इन अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर। अब हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है, ठीक है। उसमें से अगर हमें क्वान्टिफाई करना है, डिटेक्ट करना है कि क्या जो हमारा टारगेट एनालाइट है वो प्रेजेंट है कि नहीं, तो हम लेटरल फ्लो एसे को यूज़ करते हैं। लेटरल फ्लो एसे को लेटरल फ्लो इम्यूनो एसे या फिर लेटरल फ्लो टेस्ट भी बोला जाता है। एक डायग्नोस्टिक मेथड है टू quickly and easily detect the presence or the absence of a target substance in a sample such as biological fluid। ठीक, तो ये एक और डेफिनेशन है, या तो आप ये लिख सकते हो या तो आप ये लिख सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे एक और चीज़ ये है कि वेयर द सैम्पल इज प्लेस्ड ऑन द टेस्ट डिवाइस एंड द रिजल्ट्स आर डिस्प्लेड विद इन 5 to 30 मिनट्स। तो ये एक ऐसा टेस्ट है जिसमें क्या होता है, हम सैम्पल को टेस्ट डिवाइस में डालते हैं, ठीक है। एंड जो हमारा रिजल्ट होता है वो हमें कुछ ही मिनट्स में मिल जाता है। सबसे अच्छी एग्जाम्पल अगर हम बात करें लेटरल फ्लो एसे की, तो वो है प्रेगनेंसी किट। सो आप सबने प्रेगनेंसी किट देखी होगी, टीवी में देखी होगी, रियल में भी देखी होगी कभी ना कभी। तो प्रेगनेंसी किट में आपने देखा होता है कि क्या होता है, एक छोटा सा डिवाइस होता है, आपको सैंपल डालने के लिए एक छोटा सा स्पेस दिया होता है। तो आप यूरिन का सैंपल डालते हो एंड आपको दिख जाता है कि फीमेल इज़ प्रेग्नेंट और नॉट, ठीक है। ये होता है। तो वो क्या है, वो एक लेटरल फ्लो डिवाइस ही है, ठीक है, जिसमें हम सैंपल को प्लेस करते हैं एंड कुछ ही मिनट्स में आपको रिजल्ट्स डिस्प्ले हो जाते हैं। तो ये लेटरल फ्लो ऐसे एक लो कॉस्ट, सिंपल, रैपिड एंड पोर्टेबल डिटेक्शन डिवाइस है, ठीक है। लो कॉस्ट की होगी प्रेगनेंसी किट, जो है ज़्यादा से ज़्यादा कितने की आएगी, 50 रुपये की आएगी, 100 रुपीज़ की आएगी, ठीक है। लो कॉस्ट है, सिंपल मेथड, आपको उसमें क्या करना है, सिर्फ यूरिन का सैंपल डालना और कुछ भी नहीं करना है। रैपिड है, मतलब कुछ ही मिनट्स में रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। पोर्टेबल है, मतलब कहीं भी लेके आप उसको जा सकते हो, कहीं भी कैरी कर सकते हो। बात करूँ मैं टाइप्स की, तो लेटरल फ्लो ऐसे जो होता है दो तरह का होता है डिपेंडिंग ऑन द एलिमेंट्स ऑफ रिकग्निशन यूज्ड, ठीक है। एक होता है लेटरल फ्लो इम्यूनो ऐसे, एक होता है न्यूक्लिक एसिड लेटरल फ्लो ऐसे। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ लेटरल फ्लो एसे कि ये काम कैसे करता है। तो जो लेटरल फ्लो एसे है ये काम करता है सेलेक्टिव बाइंडिंग इंटरेक्शंस पे। अब सेलेक्टिव बाइंडिंग इंटरेक्शंस किसके बीच में होगी, एक तो हमारे टारगेट मॉलिक्यूल के बीच में होगी जिसको हमने डिटेक्ट करना है कि वो प्रेजेंट है कि नहीं, उसके बीच में, और स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स जिनको इमोबिलाइज किया होता है पोरस मेम्ब्रेन के ऊपर, ठीक है। कुछ एक पोरस मेम्ब्रेन होती है, हम डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझेंगे डिटेल में। तो एक पोरस मेम्ब्रेन होती है जिसके ऊपर स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को इमोबिलाइज किया होता है, जो कि इस टारगेट एनालाइट से स्पेसिफिक होते हैं, इस टारगेट एनालाइट के लिए स्पेसिफिक होते हैं। तो अगर तो ये एनालाइट प्रेजेंट होगा तो ये एनालाइट जो इन इमोबिलाइज मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करेंगे, ठीक है। अगर नहीं प्रेजेंट होगा तो नहीं बाइंड करेंगे। तो अब हम प्रोसीजर इसका स्टार्ट करते हैं कि आखिर ये परफॉर्म कैसे किया जाता है। तो जो भी सैम्पल हमने टेस्ट करनी है, कुछ भी हो सकता है, ब्लड हो सकता है, यूरिन हो सकता है, सलाइवा हो सकता है, कोई भी सॉल्यूशन हो सकता है एनवायरनमेंट से, फूड सैम्पल, कुछ भी हो सकता है, उसको हम एक डेजिग्नेटेड एरिया पे अप्लाई करते हैं टेस्ट स्ट्रिप के। अब जो डेजिग्नेटेड एरिया होता है उसको बोला जाता है सैम्पल पैड। सैम्पल पैड नाम से ही पता चल रहा है ऐसा रीजन या ऐसा एरिया जहाँ पे हम सैम्पल को अप्लाई करते हैं जिसको हमने टेस्ट करना है, ठीक है। सैम्पल पैड के अंदर क्या होते हैं, बफर सॉल्यूशंस होते हैं, बाकी सब्सटेंसेस होते हैं जो हेल्प करते हैं सैम्पल को फ्लो करने में अच्छे से एंड स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे जैसे सैम्पल फ्लो करेगा इट एनकाउंटर्स अ कॉन्जुगेट पैड, ठीक। इसको सबसे पहले हम एक डायग्राम से मैं आपको दिखाती हूँ। तो लेटरल फ्लो का डायग्राम कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है। प्रेगनेंसी किट भी इसी तरह की होती है ना। ये है सैम्पल पैड, यहाँ पे सैम्पल पैड होता है जहाँ पे हम सैम्पल डालते हैं, फिर उसके बाद आता है कॉन्जुगेट पैड, फिर आती है टेस्ट लाइन, फिर कंट्रोल लाइन एंड फिर एब्जॉर्बेंट पैड, ठीक है। पहले सैम्पल पैड में जब मैंने सैम्पल डाला तो ये फ्लो करेगा एंड ये किसके पास जाएगा, कॉन्जुगेट पैड के पास जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा कि कैपिलरी एक्शन की वजह से क्या होगा, सैम्पल जो है वो फर्दर आगे फ्लो करेगा। जब वो सैम्पल फ्लो करेगा तो वो एनकाउंटर करेगा कॉन्जुगेट पैड को। अब कॉन्जुगेट पैड में क्या होगा, डिटेक्शन मॉलिक्यूल्स होंगे जिनको कॉन्जुगेट किया होगा हमने विजिबल लेबल से। यहाँ तो कलर पार्टिकल्स होंगे, यहाँ तो फ्लोरेसेंट डाइज होंगे। कलर पार्टिकल्स में आ जाता है गोल्ड नैनो पार्टिकल्स, ठीक है। मैंने क्या बोला कि जैसे सैम्पल फ्लो करेगा वो कॉन्जुगेट पैड के पास जाएगा। कॉन्जुगेट पैड के पास होंगे डिटेक्शन मॉलिक्यूल जिनको गोल्ड नैनो पार्टिकल से हमने कॉन्जुगेट किया होगा, ठीक है। अब ये जो डिटेक्शन मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ये स्पेसिफिक होते हैं टारगेट एनालाइट के लिए, ठीक है। अगर हम ये सैंपल जो हमने डाली उसमें अगर हमारा टारगेट एनालाइट प्रेजेंट होगा तो ये जो डिटेक्शन मॉलिक्यूल्स हैं ये बाइंड कर जाएंगे उस एनालाइट के साथ एंड एक कॉम्प्लेक्स को बना देंगे। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो कि कॉन्जुगेट पैटर्न, यहाँ पे क्या है, हमारे कुछ पार्टिकल्स हैं, कुछ डिटेक्शन मॉलिक्यूल्स हैं जो गोल्ड नैनो पार्टिकल्स से कॉन्जुगेटेड है, मतलब एंटीबॉडी है, मतलब ये डिटेक्शन पार्टिकल्स हैं जो कि कॉन्जुगेटेड हैं गोल्ड नैनो पार्टिकल्स, मतलब विजिबल लेबल्स, ठीक है। तो इस सैंपल यहाँ से आके यहाँ आएगा, अगर इसके अंदर हमारा टारगेट एनालाइट प्रेजेंट होगा तो ये इनके साथ जाके बाइंड करके कॉम्प्लेक्स बना देगा।
Now the sample continues to flow along the strip until it reaches a region called the test line. अब सैम्पल फिर से आगे फ्लो करेगा जब तक वो एक रीजन के पास ना पहुंच जाए जिसको बोला जाता है टेस्ट लाइन या फिर रिएक्शन मेम्ब्रेन, ठीक है। तो कॉन्जुगेट पैड के बाद क्या था, टेस्ट लाइन थी। तो अब सैम्पल यहाँ पे फ्लो करके कहाँ आएगी, टेस्ट लाइन के पास आ जाएगी। Now, this region contains immobilized capture molecules that specifically bind to the target analyte or the complex formed between the analyte and the detection molecule. अब ये जो टेस्ट लाइन होती है ना, यहाँ पे भी कुछ मॉलिक्यूल्स को इमोबिलाइज किया होता है, कुछ कैप्चर्ड हमारे इमोबिलाइज्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, जैसे कॉन्जुगेट पैड के पास थे। अब ये वाले जो यहाँ पे जो कैप्चर्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं ये किससे बाइंड करते हैं, स्पेसिफिकली कॉम्प्लेक्स से बाइंड करते हैं जो कि एनालाइट का और डिटेक्शन मॉलिक्यूल्स का बना था, है ना। जो कॉन्जुगेट पैड था उसमें क्या थे, हमारे कुछ डिटेक्शन मॉलिक्यूल्स थे जिनको हमने डाइस के साथ या फिर नैनो पार्टिकल्स के साथ उनको हमने कॉन्जुगेट किया था। तो टारगेट एनालाइट प्रेजेंट था तो उन्होंने उनके साथ बाइंड करके कॉम्प्लेक्स बना दिया। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है ये अब किससे बाइंड करेगा, जो टेस्ट लाइन पे हमारे कैप्चर मॉलिक्यूल्स होंगे उससे बाइंड करेगा, ठीक है। दिस कैप्चर मॉलिक्यूल्स आर टिपिकली एंटीबॉडी होगा या एंटीजन होगा जो रिकॉग्नाइज करेगा एंड बाइंड करेगा टारगेट एनालाइट को विद हाई स्पेसिफिसिटी के साथ, ठीक है। इफ द टारगेट एनालाइट इज प्रेजेंट इन द सैम्पल, द एनालाइट डिटेक्शन मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स इज कैप्चर्ड बाय द इमोबिलाइज्ड कैप्चर मॉलिक्यूल एट द टेस्ट लाइन, ठीक है। ये वही चीज़ जो मैंने बोली कि अगर तो टारगेट एनालाइट प्रेजेंट होगा सैम्पल के अंदर तो वो कॉन्जुगेट पैड पे उनके साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स बना देगा और ये कॉम्प्लेक्स फर्दर इनके साथ जुड़ जाएगा जो टेस्ट लाइन पे हमारे कैप्चर्ड है, ठीक है। लेकिन अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो वो कॉम्प्लेक्स बनेगा ही नहीं एंड ये भी किसी के साथ नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि टारगेट एनालाइट प्रेजेंट है, तो टारगेट एनालाइट प्रेजेंट था, कॉन्जुगेट पैड पे जो डिटेक्शन मॉलिक्यूल इनके साथ जुड़ा, एक कॉम्प्लेक्स बना दिया, ठीक है। फिर इनके साथ जुड़ा जो कि हाईली स्पेसिफिक था, जो कि टेस्ट लाइन पे थे, ठीक है। एंड ये क्या बना देगा, एक विजिबल लाइन बना देगा, ठीक है। एंड जो इंटेंसिटी होगी लाइन की इट मे वेरी डिपेंडिंग ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द टारगेट एनालाइट इन द सैम्पल। अब देखो जब अगर हम प्रेगनेंसी किट की बात करें तो जब मैं सैम्पल डालते हैं, ठीक है, तो जब आपको रिजल्ट विजिबल होते हैं तो जब आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है तो आपको 2 लाइन्स देखने को मिलती हैं एंड जब नेगेटिव रिजल्ट होता है तो आपको सिर्फ 1 लाइन देखने को मिलती है, ठीक है। तो जब भी टेस्ट पॉजिटिव होगा जब भी अगर टेस्ट पॉजिटिव होता तो यहाँ पे 2 लाइन्स बनती, एक बनती टेस्ट लाइन, एक बनती कंट्रोल लाइन, ठीक है। लेकिन अगर टेस्ट नेगेटिव होता तो हमेशा एक ही लाइन बनती है, वो कौन सी होती है, कंट्रोल लाइन, ठीक है। ये टेस्ट लाइन कब बनती है, जब रिजल्ट पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो जो इंटेंसिटी होगी ये विजिबल लाइन की या फिर टेस्ट लाइन की वो डिपेंड करेगी कि कितनी कॉन्सेंट्रेशन है टारगेट एनालाइट के सैम्पल के अंदर। एडिशनली अ कंट्रोल लाइन इज इंक्लूडेड ऑन द स्ट्रिप विच वेरीफाइज द प्रॉपर फ्लो ऑफ द सैम्पल एंड द फंक्शनैलिटी ऑफ द एसे। कंट्रोल लाइन का क्या फंक्शन होता है, ये बस ये चीज़ इंडिकेट करती है, ये चीज़ बताती है कि जो आपका टेस्ट था वो प्रॉपरली मतलब उसने काम किया, प्रॉपरली जो सैम्पल था उसने फ्लो किया है, ठीक है। बस इसका यही काम होता है। एंड अपीयरेंस ऑफ द कंट्रोल लाइन कन्फर्म्स कि जो ऐसे है वो करेक्टली रन हुआ है, ठीक है। आफ्टर स्पेसिफाइड इंक्यूबेशन टाइम के बाद जो अपीयरेंस होगी विजिबल लाइन की मतलब टेस्ट लाइन एंड कंट्रोल लाइन की या फिर उनकी एब्सेंस को हम ऑब्जर्व करेंगे। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ दीज लाइन्स प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रेजेंस और द एब्सेंस ऑफ द टारगेट एनालाइट इन द सैम्पल। तो इन लाइन्स को देख के हमें पता चलेगा कि टारगेट एनालाइट प्रेजेंट था सैम्पल के अंदर की नहीं था। सो इन लेटरल फ्लो ऐसे पॉजिटिव एंड नेगेटिव टेस्ट रिजल्ट्स कैन बी डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द अपीयरेंस और द एब्सेंस ऑफ द विजिबल लाइन्स, ठीक है। तो पॉजिटिव रिजल्ट कब देखने को मिलेगा, जब बोथ टेस्ट एंड कंट्रोल लाइन जो होंगी वो आपको दिखेंगी जिससे पता चलेगा कि टारगेट एनालाइट प्रेजेंट है। एंड नेगेटिव रिजल्ट कब देखने को मिलेगा, जब सिर्फ कंट्रोल लाइन होगी जो कंफर्म करेगी कि प्रॉपर्ली रन हुआ है आपका ऐसे एंड एब्सेंट होगी हमारी टेस्ट लाइन जो इंडिकेट करेगा कि टारगेट एनालाइट जो था वो सैम्पल में प्रेजेंट नहीं था, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये है हमारा सैम्पल पैड कॉन्जुगेट पैड जिसमें डिटेक्शन मॉलिक्यूल गोल्ड नैनो पार्टिकल से कॉन्जुगेटेड है। ये टेस्ट लाइन कंट्रोल लाइन ये नाइट्रोसेलुलोज की मेम्ब्रेन होती है एंड ये एब्जॉर्बिंग पैड होता है। तो यहाँ पे आप देखो ये मैंने सैम्पल डाली मतलब ये एनालाइट था मेरा, समझ लो कि मैंने सैम्पल डाली है उसके अंदर मेरा टारगेट एनालाइट प्रेजेंट है और वो जो ऐसे स्टार सा दिखता है मेरा टारगेट एनालाइट है, ठीक है। यहाँ पे एंटीबॉडी कॉन्जुगेटेड थी गोल्ड नैनो पार्टिकल से, ठीक है। यहाँ पे टेस्ट लाइन थी, कंट्रोल लाइन थी। अब क्या हुआ, मैंने जैसे यहाँ पे सैम्पल डाली, अब सैम्पल पैड से आगे सैम्पल फ्लो की क्योंकि यहाँ पे एनालाइट प्रेजेंट था तो इनके साथ क्या होगी, कॉन्जुगेट होगी। देखो ये जो स्टार्स है इनके साथ कॉन्जुगेट होगी ना, ये इनके साथ एक कॉम्प्लेक्स बना दिया इन्होंने। अब ये कैपिलरी रिएक्शन की मदद से आगे आगे मूव कर रही है, मूव करेगा। यहाँ पे भी डिटेक्ट ऑलरेडी यहाँ पे भी हमारे इमोबिलाइज्ड एंटीबॉडी एंटीजन प्रेजेंट थे, ठीक है। फिर क्या होगा कि अब ये मूव किए और यहाँ पे आके क्योंकि ये एनालाइट प्रेजेंट था कॉम्प्लेक्स बना था तो ये भी इनके कैप्चर्ड वाली एंटीबॉडी एंटीजन के साथ जुड़ गए जिससे क्या होगी टेस्ट लाइन बन गई एंड फर्दर आगे मूव करेंगे जिससे कंट्रोल लाइन बनेगी। इससे पता चलेगा कि टेस्ट जो है वो वैलिड है एंड अगर टेस्ट लाइन बन गई तो मतलब ये पॉजिटिव है। सो दिस इज़ हाउ लेटरल फ्लो ऐसे वर्क्स। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
है।